तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विद्ये। ओम योगमाया भगवत्यै नमः। मित्रों, आज मैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद के 26वें अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में भगवती अंबिका से चंडमुंड का संवाद होता है और माताजी से इनका युद्ध होता है। देवी कालिका द्वारा चंडमुंड का वध भी किया जाता है। व्यासोवाच इति आज्ञाप्तौ तदा बीजौ ओ चंडमुंडौ महाबलौ जगमतुः तरसेवाजौ सैन्येन महतान्वितौ दृष्ट्वा तत्र सुतां देवीं देवानां हितकारिणीम् उचतुस्तु महावीर्यौ तदा समान्वितं वचः। शुंभ से आदेश पा करके महाबली चंड और मुंड अपनी विशाल सेना लेकर के चल देते हैं। देवताओं का हित करने वाली देवी को वहाँ युद्ध भूमि में विद्यमान देखकर वे दोनों महापराक्रमी दानव उनसे समान नीति युक्त वाणी बोलने लगते। बाले त्वं किं न जानासि शुंभं सुरबलार्दनम निशुंभस्य महावीर्यं तुराशांग विजयोद्भुतम। ये चंडमुंड कहते हैं, अरे तुम शुंभ निशुंभ को नहीं जानती हो। देवताओं की सेनाओं का नाश करने वाला शुंभ तथा इंद्र पर विजय करने वाला शुंभ परम पराक्रमी है। हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली हो। हे दुर्बुद्धे, तुम मात्र कालिका और सिंह को साथ लेकर सभी प्रकार की सेनाओं से संपन्न शुंभ को जीतना चाहती हो। क्या कोई स्त्री या पुरुष तुम्हें सत परामर्श देने वाला नहीं है? देवताएं तुम्हारे विनाश के लिए ही तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। हे सुकुमारी, अंगों वाली तुम अपने तथा शत्रु के बल के विषय में सम्यक विचार करके ही कार्य करो। देवताओं को जीतने वाले तथा समरभूमि में पराक्रम दिखाने वाले शुंभ के समक्ष तुम्हारी इन बहुत सी व्यर्थ भुजाएं श्रम प्रदान करने वाली आयुधों से क्या लाभ। अतः इस ऐरावती सूंड काट डालने वाली हाथियों को विलीन करने वाले और देवताओं को जीत लेने वाले शुंभ का मनोवांछित कार्य करो। ये चंडमुंड माताजी को खूब समझाते हैं और समझा करके कहते कहते सब थक जाने वाले विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दुख देने वाला कार्यों का दूर से ही त्याग करे और सुख प्रदान करने वाला कार्यों का सेवन करे। हे कोयल के सान मधुर बोलने वाली, तुम तो बड़ी चतुर हो। तुम देवताओं के मर्दन से अभ्युदय को प्राप्त तथा महान शुंभ बल को प्रत्यक्ष देख लो। प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग करके अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। शुंभ देवताओं के महान शत्रु हैं, वे संग्राम में अजय हैं। इसीलिए दैत्येंद्र शुंभ के द्वारा प्रताड़ित किए गए देवता तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे सुंदर मुस्कान वाली, तुम देवताओं के मधुर वचनों से ठग ली गई हो। शिक्षा उनका कार्य सिद्ध करने वाली तथा तुम्हें दुख प्रदान करने वाली स्थिति बनाएगा। चंडमुंड देवताओं की शिकायत करते हुए अनेक तरह से माताजी को विफल करना चाहते। देवता बड़े ही स्वार्थी हैं। क्या क्या कहते, तुम देवताओं के शासक विजेता, तीनों लोकों के स्वामी, चतुर सुंदर वीर और काम शास्त्र में प्रवीण शुंभ को स्वीकार कर लो। तमाम इस चीजों को बड़कपन करते हुए इसको शुंभ को सौंदर्य संपन्न शुंभ को अपना पति बनाओ। लेकिन चंड की यह बात सुन करके जगदम्बा ने मेघ के समान गंभीर ध्वनि में गर्जन की और वे बोली, धूर्त भाग जाओ, तुम वह छल युक्त बात व्यर्थ में क्यों बोल रहे हो?
विष्णु शिव आदि को छोड़कर मैं शुंभ को अपना पति किसी लिए बनाऊं? न तो तुझे किसी का, न तो मुझे किसी को पति बनाना है, न तो पति से मेरा कोई काम ही है, क्योंकि जगत के सभी प्राणियों की स्वामिनी मैं ही हूं। इसे तुम सुन लो। मैंने हजारों हजार शुंभ तथा निशुंभ देखे हैं, और पूर्व काल में मैंने सैकड़ों दैत्यों तथा दानों का वध किया है। प्रत्येक युग में अनेक देव समुदाय मेरे सामने ही नष्ट हो गए। दैत्यों का विनाशकारी समय अब आ गया है, अतः तुम अपनी संतति की रक्षा के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो। हे महाबले, तुम वीर धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ युद्ध करो। मृत्यु तो अवश्य संभावी है और इसे कोई टाल नहीं सकता है। दुराचारी शुंभ तथा निशुंभ से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? अब तुम श्रेष्ठ वीर धर्म का आश्रय लेकर देवलोक स्वर्ग चले जाओ। अब शुंभ निशुंभ तथा तुम्हारे जो अन्य बंधु बांधव हैं, वे सभी बाद में तुम्हारा अनुसरण करेंगे। क्रमशः सर्वदैत्यानां करिष्यामि अद्य संक्षयम् विषादं त्यजं मंदा मनः कुरु युद्धं विशान्पते त्वामहं निहस्यामि भ्रातारं तव साम्प्रतं तव शुंभं शुंभं च रक्तबीजं मदोत्कटम्। मैं इस समय तुम्हारा तथा तुम्हारे भाई का वध कर दूंगी। तत्पश्चात शुंभ निशुंभ मदोन्नत रक्त बीज तथा अन्य दानों को भी रणभूमि में मारकर मैं अपने धाम को चली जाऊंगी। अब तुम यहाँ ठहरो अथवा शीघ्र भाग जाओ। गृहणास्त्रम वृथा पुष्टम कुरु युद्धम मयायुधम किम जल्पसे मृषा वाक्यम सर्वथा कातर प्रिया। व्यर्थ की बात तुम मत करो, अब तुम युद्ध प्रारंभ करो। कायरों को सदा प्रिय लगने वाले व्यर्थ बातें क्यों बोल रहे हो? व्यासोवाच तया इत्थं प्रेतो दैत्यो चंडमुंडो क्रुधान्वितौ या शब्दं कर्षाघोरं चक्रतुः बलदार्पितौ। देवी के इस प्रकार उत्तेजित करने पर दैत्य चंडमुंड क्रोध में भर करके, अभिमान में चूर हो करके, मनुष्य अभिमान में चूर हो करके वेग पूर्वक अपने धनुष की प्रत्याशा की घोषणा टंकार की। उसी समय दसों दिशाओं को गुंजित करती हुई भगवती भी शंखनाद किया। सापि शंख स्तवनम चक्रे पूरयन्ति दिशो दशः सिंहो अपि कुपित तावन नादम सम करोद्बलिः। तदंतर चंडिका और चंड में परस्पर बाण, तलवार, गदा आदि के द्वारा भीषण संग्राम होने लगा। चंडिका ने दैत्य चंड के द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से काट दिया और फिर वे चंड पर अपने सर्प सदृश भयंकर बाण छोड़ने लगे। अब उस समय संग्राम में आकाश मंडल में बाणों से उसी प्रकार आच्छादित हो गया जैसे वर्षा ऋतु के अंत में किसानों को भय प्रदान करने वाली टिड्डियों से आकाश छा जाता है। उस समय वो भयंकर मुंड भी सैनिकों के साथ बड़ी तेजी से रणभूमि में आ चुका है और क्रोधित होने पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब मुंड के द्वारा प्रक्षिप्त महान बाण समूह को देखकर अंबिका बहुत कुपित हुई। क्रोध के कारण उनका मुख मेघ के समान काला, आंखें केले के पुष्प के समान लाल और भवें टेढ़ी हो गई। उसी समय देवी के ललाट पट से सहसा भगवती काली प्रकट हुई। अत्यंत क्रूर वे काली व्याघ्र चर्म पहनी थी और गज चर्म के उत्तरीय वस्त्रों से सुशोभित थी। उस भयानक काली ने गले में मुंडमाला धारण कर रखी थी और उसका उदर सूखी बावली के समान प्रतीत हो रहा था। अत्यंत भीषण तथा भय प्रदान करने वाली वे भगवती काली हाथ में खंग, पास तथा खड्वांग धारण की हुई थी
रौद्र रूप वाली वे काली साक्षात दूसरी कालरात्रि के समान प्रेरित हो रही थी। व्याघ चर्मांबरा क्रूरा गज चर्मा उत्तरीय का मुंडमाला धरायु घोर शुष्क वापी समोदरा खंग पाश धरातीव भीषणं भयदायिनी खड्वांग धारिणी रौद्रा कालरात्रि युवापरा। विशाल मुख तथा विस्तृत जघन प्रदेश वाली वे भगवती काली बार बार जीवा लपकाती हुई बड़े वेग से असुर सैनिकों का संहार करने विकृपित होकर बड़े बड़े दैत्य वीरों के हाथ में पकड़कर अपने मुख में डालती गई। घंटा तथा आरोहियों के समेत हाथियों को अपने हाथों में पकड़कर वे देवी उन्हें मुख में डाल लेती थी और उन्हें चबा चबा कर अट्टहास करने लगी। उसी समय वे घोड़ों, ऊंटों और साथियों सहित रथों को अपने मुख में डालकर दांतों से अत्यंत भयानक रूप में चबाने लगी। अपनी सेना को मारे जाते देखकर असुर चंड मुंड ने निरंतर बाण वृष्टि के द्वारा भगवती को आच्छादित कर दिया। चंड ने सूर्य के समान तेजस्वी तथा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तुल्य प्रभाव वाला चक्र बड़े वेग से देवी पर चलाया। यह बार बार गर्जने लगा। उस गर्जन करते देखकर काली ने अपने एक ही बाण से उसके सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र सुदर्शन को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात भगवती चंडिका ने पत्थर की सान पर चढ़ाए हुए अपने तीक्ष्ण बाणों से चंड पर प्रहार किया। देवी के बाणों से अत्यधिक घायल होकर के वह मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय अपने भाई को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर मुंड दुख से व्याकुल हो गया। भगवती चंडिका ने मुंड के द्वारा की गई अत्यंत भीषण बाण वर्षा को अपने द्वारा छोड़े गए शिकास्त्रों के से बलपूर्वक तिल तिल करके क्षण भर में नष्ट कर दिया। तत्पश्चात चंडिका ने एक अर्धचंद्राकार बाण से मुंड पर पुनः प्रहार किया, जिससे वह महाशक्तिशाली दैत्य मदहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय दानों की सेना में महान हाहाकार मच गया। व्यथा दूर हो गई। आकाश में विद्यमान सभी देवताओं की व्यथा दूर हो गई और वे बड़े खुशी हुए। इसके बाद कुछ देर में मूर्छा दूर होने पर चंड ने एक विशाल गदा लेकर बड़े वेग से कालिका की दाहिनी भुजा पर प्रहार किया। भगवती कालिका ने अपने गदा प्रहार को रोककर अभिमंत्रित करके छोड़े गए बाण पास से उस महान असुर को शीघ्र ही बांध दिया। उधर जब मुंड चेतना में आया तब अपने अनुज को शास्त्र में बलपूर्वक बधा देखकर कवच पहने हुए वह अपने हाथ में एक सुदृढ़ शक्ति लेकर आ गया। तब भगवती काली ने उस दूसरे भाई दानव मुंड को बड़े वेग से अपनी ओर आता हुआ देखकर उसे भी बड़ी मजबूती से बांध दिया। इस प्रकार महाबली चंड मुंड को खरगोश की तरह पकड़कर जोर जोर से हंसती हुई वे कालिका अंबिका के पास जा पहुंची। उनके पास आकर कालिका कहने लगी, हे प्रिय, मैं रण यज्ञ में पशु बलि के लिए इस रण दुर्जन दानों को यहाँ ले आई हूँ, आप इसे स्वीकार करो। तब उस लाए गए दोनों दानों की भेड़िए की तरह दीनहीन देखकर भगवती अंबिका ने कालिका से मधुरता भरी वाणी में कहा, हे रणप्रिय, न उसका वध करो न छोड़ो ही, तुम चतुर हो, अतः किसी उपाय से अब तुम्हें शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। व्यास उवाच इत्यस्या वचः श्रुत्वा कालिकाग्रा
प्राहतां पुनः युद्धमयज्ञे अति विख्याते खंगयूषो प्रतिष्ठिते आलम्भ च करिष्यामि यथा हिंसा न जायते इति युक्त्वा सा तदा देवी खंगेन शिरसि तयोः। अंबिका की यह बात सुनकर कालिका ने उससे पुनः कहा, जिस प्रकार यज्ञ भूमि में यूप स्थापित किए जाते हैं उसी प्रकार विख्यात युद्ध में बलिदान स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित खंग के द्वारा मैं आज स्तंभ पूर्वक इस तरह इसका वध करूंगी जिससे हिंसा नहीं होगी। ऐसा कर करके देवी कालिका और वे आनंद पूर्वक रुधिरपान करने लगी। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर अंबिका ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने आज देवताओं का महान कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक शुभ वरदान दे रही हूँ। हे कालिके, चूंकि तुमने चंड मुंड का वध किया है, इसलिए अब तुम्हें इस पृथ्वी लोक में चामुंडा इस नाम से अत्यधिक विख्यात हो जाओगी। कृतम कार्यम सुराणाम ते ददामि अहम अद्य वरम शुभम चंडमुंडौ हस्तौ तस्माते नाम कालिके चंडमुंडेति सुविख्यातम भविष्यति धरातले। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे चंडमुंडवधेन दिव्या चंडमुंडेति नाम वर्णनम् इति षष्ठविंशोऽध्यायः।